हमें धोखा दिया। अब वो मिलते तक नहीं है, टाइम नहीं है साहब के पास, टाइम नहीं है साहब के पास। अरे जब आपने वोट लेने होते हैं तब आपके घरों में आते हैं, वोट दीजिए, हमें बना दीजिए। सबसे पहले डेली वेज का मसला हल करेंगे, सबसे पहले मैनिफेस्टो में डेली वेज का मसला रखा हुआ है। आज क्या हो गया इनको, आज क्या कर रहे हैं जी? मेरे 3 बेटियां और 1 लड़का था। मुझे पता है कि उनकी शादी मैंने कैसे की है, क्या कुछ किया, कुछ दिया नहीं दिया, हम लोगों के सामने मुंह दिखाने वाले नहीं। जिस इंसान की 6 साल 72 महीने की पेंडिंग रेज है, बताओ उसके घर का क्या हाल होगा। 11 रुपये इन्हें 2022 में तनख्वाह बताई थी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कभी आपने सुना जिंदगी में कि किसी एम्प्लॉय की 11 रुपये तनख्वाह बताई गई है? बड़ी शेम की बात है इन लोगों के लिए कि एक दिन के लिए 11 रुपये तनख्वाह बताई है। बहुत बड़ी बहादुरी कर दी इन लोगों ने। ये अंधी गूंगी बहरी सरकार जो पहले बीजेपी की थी, उन्होंने भी हमारी बात को नहीं माना। उसके बाद हमें विश्वास, हमें यकीन हुआ शायद एनसी सरकार हमारा काम करेगी, परंतु एनसी सरकार ने भी हमारे को वहीं का टाल मटोल की नीति अपनाई हुई है। वो भी उन्होंने हमें रेगुलेटरी पॉलिसी नहीं दी। कमेटी पर कमेटी पहले भी बनती आई है, कमेटी का कमेटी आज भी बनने को आ रही है। हमें कमेटी पे कोई भरोसा नहीं है, हमें कमेटी का कोई यकीन नहीं। एक बूंद भी पानी हमारा डेली वेजर नहीं चलाने देंगे, ये हमने कसम खाई हुई है और नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे। अफसरशाही जितनी भी हावी हो, हम अफसरशाही को अब घुटने में लाकर खड़ा कर देंगे। हम उनको अब उनको नहीं चलने देंगे। अब हम आपसे हिसाब लेंगे। जितने भी छिपाए हुए डेली वेजर हैं जो आप पे काम करते हैं घरों में, उनको बाहर निकालो और ड्यूटी पर लगाओ। और जो हमारे लड़के जो ड्यूटी दे रहे हैं, अगर किसी को तंग किया वो अफसर जहाँ रहेगा जहाँ हम रहेंगे, ये हमने कसम खा लिया। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार पीएचई डेली वेजर्स अपनी मांगों को लेकर पिछले लंबे अरसे से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और आज एक बार फिर से प्रदर्शन किया जा रहा है तमाम पीएचई डेली वेजर्स की तरफ से अपनी मांगों को लेकर। और मांगे बार बार बताई जा रही हैं कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो वो दी जाए, इनको पक्का किया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और पेंडिंग वेजेस को रिलीज किया जाए। मैं समय सांबा में मौजूद हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि तमाम जो सांबा के पीएचई डेली वेजर्स हैं ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर एक रणनीति जो वो इख्तियार की जा रही है इनकी तरफ से कि अगला फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। क्योंकि पिछली सरकार हो या अभी की सरकार हो, लगातार इन्होंने हर किसी को जो है ये बताने की कोशिश की है, चेताने की कोशिश की है कि इनकी रेगुलराइजेशन जो है वो कर दी जाए, रेगुलर पॉलिसी इनको दी जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और पेंडिंग वेज रिलीज किया जाए। लेकिन कोई भी किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया जा रहा। आखिर क्या ये पक्के होंगे भी या नहीं होंगे, ये भी अब सवाल जो वो खड़ा हो रहा है क्योंकि लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। रखिए जी, आपसे जानना चाहूंगा, अब तो लग रहा है कि पता नहीं आगे होगा क्या आपको पॉलिसी मिलेगी रेगुलर या नहीं मिलेगी, आपकी मांगे मानेगी सरकार या नहीं मानेगी। अब तो इसको लेकर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल पा रहा। और पिछली सरकारें हों या अभी की सरकारें हों, आश्वासन हर किसी से मिला है, लेकिन आज भी उसी तरह से आप प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं जिसमें जैसे आप पहले कुछ सालों पहले करते थे, वो जो प्रदर्शन अभी तक आपके जारी हैं। क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है, क्या आगे की फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन आप जो वो लेने जा रहे हैं अपने मांगों को लेकर? शुक्रिया ऋषि जी, सबसे पहले जेके चैनल और आपका शुक्रिया करता हूं कि समय समय पर हमारी बात को उजागर करते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आपने पूछा कि आगे की रणनीति क्या है। 3 साल और 17 दिन हो गए हमें हड़ताल पे बैठे हुए जम्मू में। ये अंधी गूंगी बहरी सरकार जो पहले बीजेपी की थी, उन्होंने भी हमारी बात को नहीं माना। उसके बाद हमें विश्वास, हमें यकीन हुआ शायद एनसी सरकार हमारा काम करेगी, परंतु एनसी सरकार ने भी हमारे को वहीं का टाल मटोल की नीति अपनाई हुई है। वो भी उन्होंने हमें रेगुलेटरी पॉलिसी नहीं दी। कमेटी पर कमेटी पहले भी बनती आई है, कमेटी का कमेटी आज भी बनने को आ रही हैं। हमें कमेटी पे कोई भरोसा नहीं है, हमें कमेटी का कोई यकीन नहीं है। हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे सेंटर बॉडी जो जम्मू की टीम है, जिसमें रवि हंस जी हैं, होशियार जी हैं, राजेंद्र सिंह ताज जी हैं, मोहन जी हैं और जितने भी वो लीडर हैं, उनके कहने पर आज हमने एक मीटिंग रखी हुई थी कि आने वाले समय में 22 तारीख के बाद पहले तो 22 तारीख के रियासी में प्रोग्राम होगा शायद, अभी पक्का नहीं हमें यकीन है। उसके बाद सांबा में प्रोग्राम होगा, जी हमें पता है। वो जो डेट देते हैं उस डेट पे हमारे सांबा में एक रैली निकलेगी।
बहुत विशाल रैली निकालने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमने सारे सेंटर बॉडी के टीम के जितने भी सदस्य थे, हमारे नुमाइंदे थे जो हमने रखे बनाए हुए हैं, उनको सभी को हमने बुलाया हुआ है आज। और सभी को स्टेशन को टच करेंगे, सभी जगह जगह हम जाएंगे और डेली बेसिस को इकट्ठा करेंगे। आने वाले समय में अगर ये सरकार नहीं करती है तो आने वाले समय में अगर जो हमारे जो परमानेंट जो वहाँ पे जम्मू में बैठे हुए हैं, जो परमानेंट वहीं पे बैठे हुए हैं, वहीं पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और 3 साल 17 दिन से उन्होंने इतना प्रदर्शन किया, हम भी कर रहे हैं, वो उनका भी योगदान बहुत ज़्यादा है। हम उनको मानते हैं, हम उनको सलाम करते हैं, हमारे जो यूनाइटेड फ्रंट के जो मेंबर हैं वहाँ पे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने काम किया है इतना हम भी नहीं कर सकते। और हम जैसे भी उनका कोई ऊपर से कोई हमारे कॉल आती है कि क्या करना है, उसके बाद पानी बंद होगा या नहीं होगा, अगर पानी बंद होगा तो हम आपको ये यकीन दिलाते हैं, आपके माध्यम से सांबा में हम जिम्मेवारी लेते हैं, एक बूंद भी पानी हमारा डेली वेदर नहीं चलाने देंगे, ये हमने कसम खाई हुई है और नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे। अफसरशाही जितनी भी हावी हो, हम अफसरशाही को अब घुटने में लाकर खड़ा कर देंगे, हम उनको नहीं चलने देंगे। जैसे हमारे भाइयों को जो ड्यूटियां देते हैं उनको तंग करते हैं, जो अफसरशाही लोग जो ड्यूटियां करते हैं उनको तंग करते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं अब हम आपसे हिसाब लेंगे। जितने भी छिपाए हुए डेली वेजर हैं जो आपके काम करते हैं घरों में, उनको बाहर निकालो और ड्यूटी पर लगाओ, और जो हमारे लड़के जो ड्यूटी दे रहे हैं अगर किसी को तंग किया वो अफसर याद रहेगा, जो हम रहेंगे, ये हमने कसम खा ली है आज। लेकिन सवाल ये है ना कि जब नई सरकार ये बनी थी तो मंत्री साहब ने आश्वासन दिया था कि आपका मसला जल्द हल किया जाएगा, लेकिन फिर लिंगर ऑन है, फिर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमने भी एक उम्मीद लगाई थी कि शायद आपका मसला हल होगा। एक अच्छी खबर हम आप तमाम लोगों को बताएंगे, आपका मसला हल हो गया, लेकिन नहीं हो पा रहा। अब क्या कहेंगे, कहाँ पर जो वो कमियाँ नजर आ रही हैं आपको? जैसे कि आपने पूछा, हमारे मंत्री जावेद राणा जी PHE मंत्री हैं, उनके आश्वासन पर ही हमें आश्वासन मिला था कि कुछ ना कुछ आपको रिलीफ देंगे, कुछ ना कुछ आपको रिलीफ देंगे। थोड़ी सी तनख्वाह निकालेंगे, 10 महीने की निकालेंगे, 12 महीने की निकालेंगे, सभी की निकलेगी, परंतु उन्होंने भी हमें धोखा दिया। अब वो मिलते तक नहीं है, टाइम नहीं है साहब के पास, टाइम नहीं है साहब के पास। अरे जब आपने वोट लेने होते हैं तब आपके घरों में आते हैं, वोट दीजिए, हमें बना दीजिए। सबसे पहले डेली वेज का मसला हल करेंगे, सबसे पहले मैनिफेस्टो में डेली वेज का मसला रखा हुआ है। आज क्या हो गया इनको, आज क्या कर रहे हैं ये टाल मटोल की नीति है। आने वाले समय में बहुत उग्र प्रदर्शन होने के लिए जा रहा है। पानी बंद की काल किसी भी वक्त आ सकती है, ये हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं। क्या किसी अधिकारी से कोई बात हो रही है या अब कोई नई बात मंत्री साहब तक पहुंचाई गई है आपकी यूनियन की तरफ से? हाँ, कल हमारे मेंबर गए थे जम्मू के, चीफ साहब से बात की है कि हम ऐसा करने के लिए जा रहे हैं, आप सोच लो। उन्होंने बोला आश्वासन, वो भी आश्वासन नहीं देंगे, वो उनके हाथ में क्या है, वो भी कुछ नहीं कर सकते। एक सख्त रणनीति इख्तियार, बिल्कुल सख्त रणनीति है। जैसे कि PDD वाले हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनको भी कोई नहीं पूछ रहा है। सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इतनी गंदगी पड़ी हुई है, कोई नहीं पूछ रहा है। और अब हम पानी बंद करने के लिए जा रहे हैं, हम भी हड़ताल पे जाएंगे। बिल्कुल, आपसे भी मैं जानूंगा, आपसे मैं पहले ही बात कर चुका हूं, आप तो कुछ तो ऐसे हैं कि अब रिटायरमेंट पे भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। कितनी परेशानी आ रही है आपको आपका मसला हल ना होने से? शुक्रिया ऋषि जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मुझे 33 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। हमारा थोड़ा सा टाइम थोड़ा अभी बचा है इस सेवा के लिए, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मेरे 3 बेटियां और 1 लड़का था। मुझे पता है कि उनकी शादी मैंने कैसे की है, क्या कुछ किया, कुछ दिया नहीं दिया, हम लोगों के सामने मुंह दिखाने वाले नहीं हैं। आज का ज़माना ऐसा चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी बदुआ मजदूरी हो रही है, बदुआ मजदूरी। इन लोगों से पूछो, जिस इंसान की 6 साल 72 महीने की पेंडिंग वेज है, बताओ उसके घर का क्या हाल होगा। 11 रुपये इन्हें 2022 में तनख्वाह बताई थी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कभी आपने सुना जिंदगी में कि किसी एम्प्लॉयड की 11 रुपये तनख्वाह बताई गई है? बड़ी शेम की बात है इन लोगों के लिए कि एक दिन के लिए 11 रुपये तनख्वाह बताई है। बहुत बड़ी बहादुरी कर दी इन लोगों ने। तो क्या कुछ आपका मैसेज रहेगा? हमारा मैसेज यही है कि हम लोगों को जो हमारे साथ वादे किए हैं, हमारा 50% पेंडिंग दे दो और हमारी ड्यूटी लागू कर दो, जो ड्यूटी की पे है हमारी वो लागू कर दो। हमारे चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला साहब ने कमेटी बनाई है कि 6 महीने के बाद जो हमारी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम पॉलिसी के बारे में सोचेंगे। लेकिन नई सरकार ने तो बड़ा आश्वासन दिया था आपको। नई सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन झूठे। अभी मिलने के लिए टाइम भी मारते हैं, फिर भी मिलने के लिए टाइम भी नहीं उनके पास।
सीधा सीधा हमको मैसेज दे दो बेबे, 1 महीने के अंदर 15 दिन के हम आपको आपकी पेंडिंग देने वाले हैं, 50% देने वाले हैं, हम थोड़ी शांत हो जाएंगे। लेकिन हमारा दिल कैसे शांत होगा, हमारे साथ तो झूठे वादे हो रहे हैं। बिल्कुल, तो आप इन तमाम डेली वेजर्स को सुन रहे हैं जो कि कितने क्राइसिस में, कितनी परेशानी में है कि लगातार पिछले 3 सालों से इनका संघर्ष आज तक जारी है। और उम्मीद तो ये थी कि शायद इनका संघर्ष कामयाब होगा, लेकिन अभी भी संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। पिछली सरकारों ने आश्वासन दिए, मसला हल नहीं हुआ। आज की सरकार की बात करें तो आश्वासन दिया गया, मसला हल नहीं हुआ। तो आज एक बार फिर से ये हड़ताल पर हैं, अपना ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ख़ासतौर पर इनकी तरफ से सरकार तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में जो हालात होंगे वो काफ़ी दयनीय हो सकते हैं। जिस तरह से तमाम यहाँ के जो डेली वेजर राकेश जी ने भी आपके तक बात ये पहुँचाने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय एक बार फिर से ये बन सकता है। तो लिहाजा सरकार को चाहिए कि इनका मसला हल किया जाए, इनको रेगुलर पॉलिसी दी जाए, मिनिमम वेजेज एक्ट को लागू किया जाए और जो पेंडिंग वेजेस हैं वो रिलीज़ किए जाएँ, क्योंकि आज इनके परिवार जो हैं वो काफ़ी परेशान है। बच्चों की स्कूल फीस नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों की शादियाँ करनी है नहीं हो पा रही हैं, खर्चा नहीं निकल पा रहा, और खासतौर पर जो रिटायरमेंट पर आ चुके हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में जो रिटायर होंगे वो कहाँ जाएंगे। उम्मीद की किरण लगातार ये साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद की किरण कब धाराशायी हो जाए कोई पता नहीं है। ये हालात हैं आज भी तमाम पीएचई डेली वेजर्स के। एक तरफ पीडीडी डेली वेजर्स बैठे हुए हैं, एक तरफ सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, और अब इनकी तरफ से भी ये एक सख्त वार्निंग, चेतावनी दी गई है पीएचई डेली वेजर्स की तरफ से कि अगर मसला हल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में पानी की एक बूंद भी जो है वो नहीं दी जाएगी, और इसके अलावा भी कुछ और कड़े कदम इनको उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब देखना यह है कि सरकार क्या कुछ करती है इन तमाम पीएचई डेली वेजर्स को लेकर। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगी मीडिया के लिए।